हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, बीटीएन न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। हम हाजिर हैं समाचारों के साथ। पहले मुख्य समाचार। जिले के नए 9 नगर निकाय में लोगों के सुझाव आपत्ति लिए जाएंगे 25 जनवरी तक। जिलाधिकारी की अंतिम मुहर के बाद विधिवत अधिसूचित होगा निकाय। दरभंगा नगर निगम के सफाई कर्मियों और आम नागरिक के बीच झड़प ने लिया बृहत रूप। कई गाड़ियों के शीशे फूटे, दोनों ओर से भिड़ंत में कई हुए घायल। तत्काल प्रथम दृष्टया में वार्ड नंबर 3 के जमादार को निलंबित किया नगर आयुक्त ने। मामले की निष्पक्ष जांच के लिए गठित की समिति। और आपदा प्रबंधन वंडर ऐप सखी वन स्टॉप सेंटर की समीक्षा की गई बैठक में जिलाधिकारी ने दिए कई आवश्यक निर्देश। आगे समाचार विस्तार से, लेकिन थोड़ी देर में। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर एस एन सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ डीएमसीएच के सामने लहरियासराय। एक बार चार्ज करें, 80 किलोमीटर चलाएं। आई एम इलेक्ट्रिक, आई एम द फ्यूचर। नो लाइसेंस, नो रजिस्ट्रेशन, नो इंश्योरेंस, नो पोल्यूशन। ओनली युवराज हीरो इलेक्ट्रिक। हीरो इलेक्ट्रिक करें सालाना 36,000 रुपए से भी ज्यादा की बचत। Easy finance available. हीरो इलेक्ट्रिक की ई-बाइक 37,000 से लेकर के 96,000 तक नई मॉडल उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारें। नमस्कार, युवराज हीरो इलेक्ट्रिक में आप सबका स्वागत है। युवराज हीरो इलेक्ट्रिक, सैदनगर, एक्मी रोड, लहरियासराय, दरभंगा। और अब समाचार विस्तार के साथ। बात करते हैं पहले नगर निकाय की। दरभंगा जिले में 9 निकायों के गठन का रास्ता तो सरकार ने साफ कर दिया। अब इसकी अधिसूचना जारी करने के लिए 25 जनवरी तक की तिथि तय की गई। इसमें आम लोग आपत्ति, सुझाव इत्यादि दे सकेंगे। प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी को कहा गया है कि बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 की धारा 3(1) क 4, 5, 6 एवं धारा 8 के अंतर्गत राज्य के विभिन्न जिलों के अंतर्गत जो नगर निकाय का गठन हुआ है, उसमें जो अधिसूचना जारी की गई है, दावा और आपत्ति ले आम लोग सुझाव दे सकते हैं और 25 जनवरी तक इसकी तिथि तय की गई है। मालूम रहे कि इस नगर निकाय के गठन से जो पंचायत चुनाव संभावित है, आगे अप्रैल, मई, जून में होना है, उस पर भी असर पड़ेगा। क्योंकि अब जो चक्रानुक्रम आरक्षण है उसके अनुसार ये बदलेगा। कौन सा पंचायत नगर निकाय में जा रहा है, उसका अंश जा रहा है या पूरा जा रहा है, यह तय जिलाधिकारी की मुहर के बाद ही शेष बचे पंचायत में चक्रानुक्रम जो आरक्षण पद्धति है उसे अंतिम रूप दिया जाना है। तो समझा जाता है कि 25 जनवरी के बाद ही नगर निकाय गठन की सीमा, क्षेत्र विस्तार या संशोधन के उपरांत ही आगे इस पर निर्णय होगा। नगर निकाय का गठन और सबसे ज्यादा दरभंगा जिले में ही है। 9 नगर निकाय अधिसूचित करने से पूर्व इस पर दावा, आपत्ति, सुझाव मांगा गया है। जिले के बहेड़ी, हायाघाट, घनश्यामपुर, बिरौल, सिंहवाड़ा, जाले, कुशेश्वर स्थान पूर्वी को बिहार नगर पालिका संशोधित अधिनियम 2020 के आलोक में नया निकाय गठन का प्रस्ताव है और बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 की धारा 3(1) क 4, 5, 6 एवं धारा 8 के अंतर्गत राज्य के विभिन्न जिलों के अंतर्गत नगर निगम का गठन हुआ है, जिसमें ये 9 क्षेत्र है। नए नगर पंचायतों का गठन संबंधी 103 प्रारूप अधिसूचना, नगर परिषद गठन संबंधी 8 प्रारूप अधिसूचना, पुराने नगर पंचायत नगर परिषद में उत्क्रमण संबंधी 32 प्रारूप अधिसूचना,
नगर निगम के उत्खनन संबंधी 5 प्रारूप पर शामिल है। धारा के तहत जिला समाहर्ता के कार्यालय में यह नगरपालिका जहां है वहां उस नगरपालिका के कार्यालय में इसका प्रचार प्रसार किया जाना है। डुगडुगी बजाकर किसी अन्य प्रचार माध्यम से आपत्ति या सुझाव मांगे जाएंगे। इसके लिए 25 जनवरी 2021 तारीख तय की गई है और इस अवधि में प्राप्त होने वाली आपत्तियां सुझावों पर जांच उपरांत अपने मंतव्य के साथ प्रखंड विकास पदाधिकारी और अंचलाधिकारी, जिलाधिकारी को या प्रमंडलीय आयुक्त को उपलब्ध कराएंगे ताकि उस अधिनियम की धारा 5 के अधीन विचार किया जा सके और अंतिम मुहर लगेगी। उसके बाद ही तय होगा कि नए जो अधिसूचित निकाय है उसका क्षेत्र क्या होगा, कितना विस्तृत होगा या संशोधित होगा, छोटा होगा, उसकी आबादी कितनी होगी। आगामी पंचायत चुनाव पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा और उसके बाद ही पंचायत चुनाव की अधिसूचना, रोस्टर इत्यादि जारी होगी, क्योंकि जो दरभंगा जिले में 325 पंचायत है उसमें से ये क्षेत्र घटेंगे और ऐसे में कई प्रखंडों में चक्रानुक्रम जो आरक्षण पद्धति रोस्टर है उसमें भी अंतर आएगा। इससे इनकार नहीं किया जा सकता। बहरहाल 25 जनवरी के बाद ही नए सिरे से आरक्षण रोस्टर पंचायत चुनाव का बनेगा, क्योंकि 25 जनवरी तक जो नगर निकाय है उसका क्षेत्र कितना बड़ा या छोटा या यथावत रहेगा यह तय हो सकेगा जब जिलाधिकारी की मुहर इस पर लगेगी। बात करते हैं शहर की। दरभंगा नगर निगम के कुछ सफाई कर्मी और वार्ड नंबर 3 के कुछ लोगों के बीच जमकर झड़पें हुई और इसमें कई लोग घायल हो गए। आक्रोशित सफाई कर्मियों ने बेला वार्ड नंबर 3 के मुख्य सड़क को जाम कर दिया और एक व्यक्ति जिस पर आरोप था कि उसने सफाई कर्मी को पीटा है उससे हाथापाई करने लगे। यह दृश्य देख वहां स्थानीय लोग उग्र हो गए और इन लोगों ने नगर निगम सफाई कर्मियों को खदेड़ दिया। आनंद फानंद में विश्वविद्यालय थाना की पुलिस पहुंची, शांति समिति सदस्य पहुंचे और नगर निगम के कई पदाधिकारी पहुंचे। जिला पदाधिकारी के हस्तक्षेप के बाद वहां पुलिस बल भेजा गया और लगभग 2 घंटे तक हाई वोल्टेज ड्रामा, टायर आगजनी और रास्ता जाम के बाद जाम हटा और उसके बाद मोहल्ले वालों की मांग कि ये गलत हुआ है उस पर एक जांच समिति बना दी गई। हालांकि तत्काल प्रभाव से वार्ड नंबर 3 के जमादार को नगर आयुक्त मनीष कुमार मीना ने निलंबित कर दिया है और वहां की पूरी सफाई टीम की बदली कर दी है और जांच के बाद ही पता चलेगा कि किसका दोष है, कौन निर्दोष है और किसका दोष आंशिक है। 1 जनवरी तो ठीक ठाक बीता, लेकिन 2 जनवरी की सुबह ही नगर में सफाई क्या होती, सफाई कर्मी वार्ड नंबर 3 के एक नागरिक से क्या उलझे, पूरे लोग आक्रोशित हो गए और सफाई कर्मियों के बीच लगातार झड़प के बाद सफाई कर्मी खदेड़े गए। मामला वार्ड नंबर 3 बेला मुख्य सड़क के पास का है। बताया जाता है कि एक दिन पहले एक व्यक्ति से सफाई कर्मी की झड़प हुई थी। एनजीओ के तहत कार्य करने वाला, डोर टू डोर कचरा लेने वाला उस कर्मी से उसकी झड़प हुई। कर्मी का आरोप है कि उसकी इतनी पिटाई हुई कि उसे दरभंगा अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि इसकी सूचना विधिवत नगर आयुक्त को नहीं थी और आक्रोशित सफाई कर्मियों ने वार्ड नंबर 3 के उक्त व्यक्ति जिसने कर्मी को पीटा था उससे बदला लेने वहां ट्रैक्टर और कई वाहन लेकर चले गए और फिर झड़पें जब तेज हुई तो अंततः मोहल्ले वाले आक्रोशित हुए, यह कहकर कि यह अन्याय है, अगर मारपीट हुई तो विधिवत थाना को सूचना होनी चाहिए थी, निगम को सूचना होनी चाहिए थी। लेकिन ये लोग गाड़ी लेकर दर्जनों की संख्या में जब गए तो आक्रोशित मोहल्ले के लोगों ने इन पर हमला किया और उसके बाद कई गाड़ियों के शीशे फूट गए। दोनों में काफ़ी झड़प के बाद कई कर्मी वहां फंस गए। फिर स्थानीय वार्ड पार्षद अगल बगल के, चूंकि वार्ड नंबर 3 की पार्षद नहीं है, उनकी मृत्यु हो गई है और ऐसे में अंततः अगल बगल के पार्षद, शांति समिति के सदस्यों ने किसी तरह स्थिति को संभाला। मामले ने बृहत रूप ले लिया।
हवाई अड्डा और बस स्टैंड जाने वाली ये मुख्य सड़क पहले तो सफाई कर्मियों ने अपनी गाड़ी टिपर से जाम किया, उसके बाद मोहल्ले के लोगों ने बांस बल्ला लगाकर टायर जलाकर उसे जाम कर दिया। शांति समिति सदस्य और अगल बगल के जनप्रतिनिधियों के बाद थाना प्रभारी सत्यप्रकाश झा ने कहा कि वाहन हटाने के लिए आधा वाहन हटा ही था। उसके बाद पुनः मोहल्ले के लोग आक्रोशित हो गए और उन्होंने पुनः हमला बोल दिया। बीच बचाव की स्थिति में कई ड्राइवर को जान बचानी पड़ी। ड्राइवर का आरोप है कि उसके कर्मी को पीटा गया, उसकी सहानुभूति में वे आए थे जो मोहल्ले वाले ने अटैक किया, जबकि मोहल्ला वालों का कहना था कि एक साजिश के तहत सारे ड्राइवर सभी वार्ड के गाड़ी और कर्मी के साथ मोहल्ले के उक्त लड़के को खींच कर ले जा रहे थे, जिसके बाद ये घटना घटी। बेटा क्यों मारे? हम गार्जियन है ना, हम है ना बाप, हम माफ करते या क्या खर्चा होता हम करते। मेरा बेटा निर्दोष में मारा गया, ये निर्दोष का फैसला होना चाहिए। कौन लोग मारा है आपके लड़का को? मेरा लड़का को पूरा 48 वार्ड का आदमी मारा है, नगर निगम का। मेरा गाड़ी नहीं चला है, हमने गाड़ी मालिक है सर, मेरा बेटा कुछ नहीं करता है, हाजिर लेता है। देखते ही देखते छोटे मामले ने तूल पकड़ लिया। वहां की पार्षद नहीं है और जमादार पर भी लोगों का आरोप था कि ये जमादार वार्ड में नहीं आते, मनमाने ढंग से काम करते हैं, जिसके कारण ऐसी अराजकता स्थिति है। मोहल्ला वालों का कहना था कि नगर निगम सफाई कर्मियों ने 48 वार्ड के टीपर को लगा दिया और उस पर सवार मजदूर और ड्राइवर वहां के एक व्यक्ति जिससे मारपीट हुई थी उसे पकड़कर घसीटते हुए बाहर ले जाने लगे और उसे मारने लगे, जिसके बाद मोहल्ले वालों का आक्रोश बढ़ा। यह दृश्य देखिए जिस समय नगर निगम सफाई कर्मी मोहल्ले में आए थे और उसके बाद उस व्यक्ति को पीटता देख लोग आक्रोशित हो गए और इन लोगों ने फिर सफाई कर्मियों को खदेड़ दिया। आधा गाड़ी लेकर लोग ड्राइवर तो निकल गए, लेकिन आधा गाड़ी फंस गया और उसके बाद झड़पें तेज हुई। यही वह दृश्य है मारपीट का, जिसमें उक्त व्यक्ति को नगर निगम के लोग पकड़कर ले जा रहे थे, जिसके बाद लोग उत्तेजित हो गए। से गाड़ी लगा के सब रोड जाम करके हम लोग नहीं जान पाए। वो लड़का गया, उसको खींच के बाहर निकाला। अब कम से कम 500 आदमी उसको पटक रहा था, मार रहा था, बेल्ट से मार रहा था, डंडा से मार रहा था। तो सोचे कह रहा था कि इसको जला देंगे। कौन आदमी सब मार रहा था? कहाँ का आदमी सब था? सब नगर निगम का है, टोटल नगर निगम का है। कितने आदमी लोग आए थे? 500 से ऊपर था लड़का सब। गाड़ी पूरा उसी का गाड़ी जहाँ पर लगा था, किसी को न बस चल रहा था उस समय। हम लोग कैसे भी करके हम लोग खींचे उसको। वो हॉस्पिटल अभी भर्ती है। जब गाड़ी में बैठा लिया नगर निगम ले जला देंगे इसको, मार देंगे इसको। 1 जनवरी को ही घटना घटी और उसे समय रहते नहीं निपटाया गया। वार्ड जमादार ने भी रुचि नहीं ली। अंततः नगर आयुक्त मनीष कुमार मीना ने वार्ड जमादार को निलंबित कर दिया है। यही नहीं, वार्ड में कार्यरत 1 दर्जन सफाई कर्मी जो चुप्पी साधे हुए हैं पूरे प्रकरण पर, उन सभी को गोदाम में बदल दिया है और नए कर्मी की नियुक्ति वहां हुई है। मालूम रहे कि 5 महीने से पार्षद देवकी देवी के निधन से वह वार्ड खाली है। ऐसे में मोहल्ले वालों का, वार्ड के लोगों का कहना है कि जमादार भी रुचि नहीं लेता है, जिससे वार्ड की नारकीय स्थिति है और सफाई के नाम पर पैसे की भी मांग की जा रही थी। दूसरी ओर नगर निगम सफाई कर्मी जिसे पिटाई लगी है वह अस्पताल में भर्ती है। उसका कहना है कि उक्त व्यक्ति ने नशे की हालत में अपने पूरे परिवार के साथ उसे पीटा। दूसरी ओर जिस व्यक्ति पर आरोप है उसका कहना है कि यह सफाई के नाम पर पैसा मांग रहा था, जिसका विरोध करने पर नगर निगम कर्मी ने हमला किया। बहरहाल पूरा रण क्षेत्र बना रहा। 3 घंटे की मशक्कत के बाद जिला से जो पुलिस बल आई, उसके बाद लाठी चार्ज के बाद गाड़ियों को निकाला गया, जाम हटाया गया। एरोड्राम और बस स्टैंड का यह रास्ता है। पहले नगर निगम कर्मियों द्वारा जाम, फिर मोहल्ले के लोगों द्वारा जाम। बाद में पुलिस प्रशासन, जिला शांति समिति सदस्य,
वार्ड नंबर 4 के पार्षद वेद व्यास, पूर्व पार्षद संतोष पासवान इत्यादि, नगर निगम के सशक्त स्थायी समिति अजय कुमार जालान इत्यादि और सिटी मैनेजर नागमणि प्रसाद सिंह पहुंचे, मोहल्ले के लोगों से बात की, उन्हें आश्वस्त किया कि निष्पक्ष जांच की जाएगी। नगर आयुक्त मनीष कुमार मीना ने इस संदर्भ में 3 सदस्यीय समिति का गठन किया है जो मामले की जांच करेगी कि आखिर दोष किसका था। उसे बहरहाल तत्काल प्रभाव से जमादार को निलंबित कर नए जमादार की नियुक्ति कर दी गई है और नए सभी कर्मियों को काम के लिए जो सोमवार है भेजा जाएगा। समय रहते मामला को शांत कर लिया गया, लेकिन 2.5 से 3 घंटे तक पूरा रण क्षेत्र बना रहा वार्ड नंबर 3 का बेला मोहल्ला। कई लोगों के घायल होने की सूचना है, कई लोग अस्पताल में होने की बात कर रहे थे तो कई प्राइवेट इलाज कराने की बात कर रहे थे, लेकिन देर शाम तक इस संदर्भ में प्राथमिकी में क्या कहा गया है यह पता नहीं चल पाया। थाना अध्यक्ष सत्यप्रकाश झा ने बताया कि जैसे ही उन एक तरफ से मोहल्ले का आवेदन मिला है, पीड़ित पक्ष अस्पताल में भर्ती है, वहां से बयान आने के बाद ही पता चलेगा कि किसका आरोप कितना गंभीर है और कौन कितना घायल है। कई घंटों से जाम सड़क पर से हटाने के लिए पुलिस को हल्का बल प्रयोग भी करना पड़ा और अंततः जाम हटा और रास्ता सामान्य हो सका। गुंडागर्दी, आपके साथ कोई बात हुई थी तो आप लिख के देते, कार्रवाई होती, केस होता, मुकदमा होता, जो होना होता, सामाजिक पंचायत होता, लेकिन बदले में आप सारे लोग जुट करके मार करके चले आइएगा तो गुंडागर्दी हुआ। अब जिसने भी किया है उस पर सख्त कार्रवाई होगी। तो क्या निगम के द्वारा क्या कार्रवाई की जाएगी? निगम के द्वारा अधिकतर तो संविदा मजदूर है, संविदा से रद्द किया जाएगा, सबको अपने घर जाएंगे। गाड़ियाँ जैसे भी ट्रैक्टर यहाँ आ गया है और शायद मोहल्ले में के साथ यही वार्ड नंबर 3 में मैं जाकर देखता हूँ इसमें उसके पीछे किन लोगों का हाथ है, किनके कहने पे सारी गाड़ियाँ यहाँ आई है, उन लोगों को चिन्हित करते हुए कार्रवाई करेंगे। कार्रवाई क्या होगी? हटाया जाएगा। पूर्व राज्यपाल बूटा सिंह नहीं रहे और उनके निधन पर राजकीय शोक मनाया गया। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराज एसएम की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बाढ़ से प्रभावित गांव में बाढ़ राहत वितरण से संबंधित बातों पर चर्चा हुई। फसल क्षति के लिए किसान सलाहकार एवं कृषि समन्वयक को निर्देश दिया जिलाधिकारी। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम की अध्यक्षता में आयोजित हुई। जिला आपदा प्रबंधन शाखा के प्रभारी पदाधिकारी सत्यम सहाय ने बताया कि वर्ष 2020 में आई बाढ़ से दरभंगा जिला के 15 अंचल प्रभावित हुए, जिनमें 181 पंचायत पूर्ण रूपेण एवं 53 आंशिक रूप से कुल 234 पंचायत प्रभावित हुए। प्रभावित गांवों की संख्या 1076 एवं नगर निगम के कुल प्रभावित वार्डों की संख्या 25 रही, जिनके कुल अनुमानित प्रभावित जनसंख्या 26,17,654 रही। उन्होंने कहा कि बाढ़ के दौरान बाढ़ प्रभावित लोगों के बीच 23,000 सूखा राहत पैकेट का वितरण किया गया, जिस पर कुल 72,03,431 रुपए व्यय हुए। इस दौरान 669 सामुदायिक किचन का संचालन किया गया, जिनमें कुल 56,81,620 प्रभावित व्यक्तियों ने भोजन किया। बाढ़ प्रभावित परिवारों के बीच 61,678 पॉलीथीन सीट्स का वितरण किया गया, जिन पर कुल 3,50 लाख रुपए व्यय होने की संभावना जताई गई है। बाढ़ के दौरान 71 सरकारी एवं 464 निजी नावों का परिचालन कराया गया, जिनमें 28 नए नाव का क्रय किया गया, जिन पर लगभग व्यय 9,08,919 रुपए व्यय हुए। बाढ़ के दौरान एनडीआरएफ की 2 एवं एसडीआरएफ की 1 टीम कार्यरत रही, जिन पर 57,90,000 रुपए व्यय हुए। इस दौरान 6,17,962 अनुमानित बाढ़ पीड़ित परिवारों में से 59,43,048 परिवारों को प्रति परिवार 6,000 रुपए उनके बैंक खाते में पीएफएमएस के माध्यम से अनुग्रह अनुदान की राशि भेजी गई।
जिलाधिकारी ने कहा कि फसल क्षति के लिए किसान सलाहकार एवं कृषि समन्वयक को निर्देश दिया गया कि सही समय पर जांच कराकर सही प्रतिवेदन उपलब्ध करावें। अभी तक 1,39,000 लोगों ने आवेदन दिए हैं। उन्होंने आपदा प्रबंधन पदाधिकारी को निर्देश दिया कि क्रय किए गए सभी 28 नए नाव को संबंधित अंचलाधिकारी पानी में रखेंगे ताकि नाव खराब न हो सके। कोविड इसमें कोविड में क्या है? कोविड की मृत्यु जो नहीं तो आपदा से मतलब नहीं, मुख्यमंत्री राहत कोष से जा रहा है। कोविड में जो सर खाने पीने में जो खर्चा हुआ वो तो एक मीटिंग हम लोगों ने किया ही था ना, मतलब उसमें DDMA की दिया था और मान कोरोना की क्या है उसी को ले लेते हैं। जी सर, बाद में हम लोग देखेंगे इसको क्या सर। सामाजिक सुरक्षा कोषांग के तहत मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना अंतर्गत गरीब एवं जरूरतमंदों के बीच कंबल वितरण किया जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM ने। मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना के तहत 353 जरूरतमंदों के बीच जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM ने कंबल वितरण किया शनिदेव मंदिर प्रांगण में। इस अवसर पर जिला सामाजिक सुरक्षा के सहायक निदेशक नेहा नूपुर, बुनियाद केंद्र बहादुरपुर के जिला प्रबंधक गिरीश मोहन शरण एवं मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना के बाहरी कर्मचारी गणेश कुमार एवं बुनियाद केंद्र के अशोक कुमार उपस्थित थे। 168 कंबल एवं बुनियाद केंद्र में 8 कंबल, कुल 175 कंबल का वितरण किया गया। द्वारा सामाजिक सुरक्षा के तहत जो ज़रूरतमंद है उनके कंबल वितरण का निर्देश दिया गया है। अभी तक काफ़ी संख्या में कंबल वितरण हो चुका है। भिक्षावृत्ति योजना के तहत भी कंबल वितरण का आदेश और आवंटन प्राप्त हुआ है, उसके तहत आज कंबल वितरण हुआ है। सभी अंचलों में, अनुमंडलों में भी काफ़ी संख्या में कंबल वितरण हुआ है। जो भी आवंटन प्राप्त हुआ है उसके तहत कंबल वितरण हुआ। इसके अलावा अलाव जलाने के कार्यक्रम और 152 जगह पर अलाव जलाया जा रहा है और रैन बसेरा भी विभिन्न जगहों पर शहरी क्षेत्र में चल रहा है। आज ये शनि मंदिर में DM सर के द्वारा मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना अंतर्गत कंबल वितरण का काम भिक्षुकों के बीच किया गया और इस प्रोग्राम में सहायक निदेशक सर और मैं एज ए DPM बुनियाद केंद्र दरभंगा इस कार्य में सहयोग कर रहा हूँ। और कुल 152 लाभार्थियों को आज यहाँ कंबल वितरण किया गया है। तकरीबन पिछले 10 दिनों से हम लोग कंबल वितरण का कार्यक्रम कर रहे हैं। इसमें से स्टेशन पे, कुष्ठ कॉलोनी, एकविंडा और भी कई सोनकी में कल मेरा प्रोग्राम है या परसों सोनकी में भी हम लोग कंबल वितरण का कार्यक्रम करेंगे। कुल 353 कंबल का वितरण मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना अंतर्गत किया जाना है। निवारण योजना के तहत कंबल बांटा जा रहा है भिक्षुकों में, जिनका सर्वे किया गया था पहले से। तो इस योजना के तहत हम लोगों ने 353 कंबल की खरीद की है, जिसमें से अभी 152 को बांटा जा रहा है यहाँ पे। बाकी भी हम लोग कुछ पहले भी बांट चुके हैं, जैसे स्टेशन पर बांट चुके हैं, रहमगंज कुष्ठ कॉलोनी में बांट चुके हैं और एक जिंदा कॉलोनी में भी बांट चुके हैं। सोनकी भी एक कुष्ठ कॉलोनी है, वहाँ भी बांटा गया है। इसके अलावा सामाजिक सुरक्षा योजना में भी वस्त्र वितरण योजना और मुख्यमंत्री वृद्धजन योजना, ये दोनों के तहत कंबल का आवंटन। केंद्रीय चयन पर्षद पटना द्वारा बिहार पुलिस संगठन में चालक सिपाही के रिक्तियों के विरुद्ध चयन भर्ती आयोजित लिखित परीक्षा 16 केंद्रों पर आयोजित होगी। केंद्रीय चयन परिषद पटना अंतर्गत बिहार पुलिस संगठन में चालक सिपाही के रिक्तियों के विरुद्ध चयन भर्ती हेतु 16 केंद्रों पर रविवार को परीक्षा आयोजित की जाएगी। मिल्लत कॉलेज, CM कॉलेज, BKD राजकीय बालक उच्च विद्यालय, पब्लिक स्कूल बेला, KS कॉलेज लहरियासराय, MLSM कॉलेज, +2 ML एकेडमी, CM साइंस कॉलेज, महात्मा गांधी कॉलेज, एंजल उच्च विद्यालय भीगो, दिल्ली पब्लिक स्कूल, कादराबाद, रोज पब्लिक स्कूल GM रोड, रोज पब्लिक स्कूल GN गंज, नागेंद्र झा महिला कॉलेज, महारानी कल्याणी कॉलेज, ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल लक्ष्मी सागर में आयोजित की जाएगी। उक्त सभी परीक्षा केंद्र पर विधि व्यवस्था बनाए रखने हेतु सदर अनुमंडल पदाधिकारी राकेश कुमार गुप्ता द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त परीक्षा केंद्रों के आसपास 500 गज की परिधि में 3 जनवरी रविवार को निषेधाज्ञा लागू कर दिया गया है। इस आदेश के तहत संबंधित सभी परीक्षा केंद्रों के 500 गज के व्यासार्ध में शांति भंग करने के उद्देश्य से 5 या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने, आग्नेयास्त्र या अन्य घातक हथियार, विस्फोटक लेकर चलने पर पूर्ण पाबंदी रहेगी। वहीं 7 बजे पूर्वाह्न से 6 बजे अपराह्न तक ध्वनि विस्तारक यंत्र के प्रयोग या उपयोग पर भी निषेध रहेगा। परीक्षा केंद्र के अंदर मोबाइल फोन, ब्लूटूथ, वाईफाई, गैजेट, कैलकुलेटर, स्लाइड रूल, ग्राफ पेपर, चार्ट, इलेक्ट्रॉनिक पेन, घड़ी, पेजर, सेल्युलर फोन, एटीएम कार्ड, अन्य सभी इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण ले जाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इस आदेश का उल्लंघन करने वालों पर सुसंगत धाराओं के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश परीक्षा ड्यूटी में प्रतिनियुक्त पदाधिकारी, आरक्षी एवं सैन्य बल, सरकारी पासधारी, शव यात्रा, धार्मिक जुलूस, शादी विवाह के कार्यक्रम में शामिल व्यक्तियों में शिथिल रहेगा। बाकी है अभी और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले रुकेंगे, लेंगे एक ब्रेक। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत है। हम बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। जिले के नए 9 नगर निकाय में लोगों के सुझाव, आपत्ति लिए जाएंगे। 25 जनवरी तक जिलाधिकारी की अंतिम मुहर के बाद विधिवत अधिसूचित होगा निकाय। दरभंगा नगर निगम के सफाई कर्मियों और आम नागरिक के बीच झड़प ने लिया बृहत रूप। कई गाड़ियों के शीशे फूटे, दोनों ओर से भिड़ंत में कई हुए घायल। तत्काल प्रथम दृष्टया में वार्ड नंबर 3 के जमादार को निलंबित किया नगर आयुक्त ने। मामले की निष्पक्ष जांच के लिए गठित की समिति। और आपदा प्रबंधन वंडर ऐप सखी वन स्टॉप सेंटर की समीक्षा की गई बैठक में जिलाधिकारी ने दिए कई आवश्यक निर्देश। गर्भवती महिलाओं की सुविधा के लिए बनाया गया वंडर ऐप की प्रगति को लेकर जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने बैठक की। कई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का प्रदर्शन अत्यंत खराब पाने पर उन्होंने अंतिम वार्निंग जारी किया। गर्भवती महिलाओं की सुविधा के लिए बनाया गया वंडर ऐप की प्रगति को लेकर जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई। वंडर ऐप के मामले में कई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का प्रदर्शन अत्यंत ही खराब पाया गया, जिनमें बहादुरपुर, हायाघाट, बेनीपुर, कीरतपुर, सतीघाट और सिंगवारा शामिल है। जिले में कार्यरत केयर संस्था के जिला समन्वयक श्रद्धा झा ने बताया कि 24 नवंबर की बैठक में गर्भवती महिलाओं का प्रविष्टि वंडर ऐप प्रारंभ करने के निर्देश दिए गए थे। अब तक वंडर पोर्टल के लिए 1959 गर्भवती महिलाओं का पंजीकरण किया गया है, लेकिन वंडर पोर्टल पर अपलोड करने की प्रगति धीमी है। समस्याग्रस्त गर्भवती महिलाओं को जिन्हें पीएचसी से डीएमसीएच रेफर किया गया है, उनकी भी प्रविष्टि कई प्रखंडों में नहीं की गई है। उन्होंने बताया कि वंडर ऐप के लिए निबंधित गर्भवती महिलाओं में से अब तक 313 समस्याग्रस्त गर्भवती महिलाओं की पहचान की गई, जिनमें से 221 को बेहतर इलाज के लिए विभिन्न पीएचसी से उच्च संस्थानों को रेफर किया गया, लेकिन वंडर ऐप के माध्यम से 97 रेफर ही दिख रहे हैं। जिलाधिकारी ने बहादुरपुर, हायाघाट, बेनीपुर, कीरतपुर, सतीघाट और सिंगवारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी एवं पीएचएम का वेतन अगले आदेश तक के लिए स्थगित कर दिया। साथ ही सिविल सर्जन डॉक्टर संजीव कुमार सिन्हा द्वारा स्वास्थ्य विभाग के कार्यों का नियमित एवं ठीक से अनुश्रवण नहीं करने के लिए वेतन स्थगित कर दिया गया। उन्होंने सभी पीएससी एवं सिविल सर्जन को 3 दिनों का समय देते हुए बुधवार तक वंडर ऐप को अपडेट करने के निर्देश दिए। महाराजा कामेश्वर सिंह पुस्तकालय एवं शोध संस्थान तथा केंद्रीय पुस्तकालय का निरीक्षण कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह ने किया। निरीक्षण के क्रम में कई गड़बड़ियां पाए जाने पर वे काफी नाराज दिखे।
महाराजा कामेश्वर सिंह पुस्तकालय एवं शोध संस्थान तथा केंद्रीय पुस्तकालय का निरीक्षण कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह ने किया। निरीक्षण के दौरान कई गड़बड़ियां पाई गई। पांडुलिपियों, पुस्तकों का रखरखाव, साफ सफाई को देखने से काफी बिफर गए। गैर कार्यशील स्थिति में देखकर अधिकारियों से लेकर कर्मचारियों तक किन्हीं ने अपने कार्य की जिम्मेदारी पूर्वक निर्वहन नहीं किया है। भवनों की जर्जर स्थिति, फूटे शीशे, जंग लगे तार की खिड़कियां, दीवारों पर छत से सीलन, चारों ओर पसरी गंदगी को देख ऐसा लग रहा था कि वर्षों से कई कमरे खुले ही नहीं। कुलपति ने पुस्तकालय के वरीयतम सहायक से कई मौलिक जानकारियां जानना चाहा, परंतु एक भी जानकारी देने में कोई सक्षम नहीं हो सके। मौके पर ही उन्होंने प्रभारी केंद्रीय पुस्तकालय एवं निदेशक पुस्तकालय विज्ञान एवं पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान संस्थान को तत्काल विरमित करने का निर्देश दिया। साथ ही सभी कर्मचारियों का 15 दिनों का वेतन काटने का मौके पर ही निर्देश दिए। दोनों अभियंताओं को निर्देशित किया गया कि छतों, खिड़कियों के मरम्मती का प्रस्ताव बनाकर प्रस्तुत करें। निरीक्षण में कुलपति के साथ प्रतिकुलपति प्रोफेसर डॉली सिन्हा, अध्यक्ष छात्र कल्याण डॉक्टर अशोक कुमार झा, कुल अनुशासक प्रोफेसर अजय नाथ झा, संकाय अध्यक्ष विज्ञान प्रोफेसर रतन कुमार चौधरी, कणीय अभियंता द्वय SMH इकबाल एवं केशव कुमार, कुलपति के निजी सचिव डॉक्टर KN श्रीवास्तव मौजूद थे। सखी वन स्टॉप सेंटर सब महिला हेल्पलाइन प्रबंधन समिति की बैठक जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM की अध्यक्षता में संपन्न हुई। सखी वन स्टॉप सेंटर सह महिला हेल्पलाइन प्रबंधन समिति की बैठक जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM की अध्यक्षता में आयोजित की गई। महिला हेल्पलाइन के कर्मियों का समायोजन करने का निर्णय लिया गया। साथ ही बचे हुए पदों पर पोस्टल क्लियरेंस करते हुए नई नियुक्ति 1 माह के अंदर कर लेने का निर्णय लिया गया। सभी कर्मियों की नियुक्ति होने के उपरांत वन स्टॉप सेंटर को सुचारू रूप से संचालन करने का निर्णय लिया गया। जिलाधिकारी द्वारा सिविल सर्जन को निर्देश दिया गया कि सखी वन स्टॉप सेंटर सह महिला हेल्पलाइन में महिला डॉक्टर या पैरामेडिकल स्टाफ की प्रतिनियुक्ति की जाए। साथ ही ASI रैंक की महिला पुलिस निरीक्षक की भी प्रतिनियुक्ति करने हेतु निर्णय लिया गया। अभी फिलहाल वन स्टॉप सेंटर समाहरणालय परिसर अवस्थित जिला महिला सशक्तिकरण कार्यालय में संचालित है। बैठक में विनय प्रताप DPM, महिला विकास निगम अंजुमतुन निशा, महिला संरक्षण पदाधिकारी आराधना कुमारी, कंचन सेवा आश्रम में सुशीला देवी, महिला जागृति संस्थान उपस्थित थी। रोटरी क्लब ऑफ मिथिला की ओर से न्यू ईयर सेलिब्रेशन का आयोजन किया गया। कोरोना मुक्त साल की उम्मीद की गई और स्वागत किया गया 2021 को अपने तरीके से। रोटरी क्लब ऑफ मिथिला की ओर से न्यू ईयर सेलिब्रेशन का आयोजन किया गया और वर्ष 2021 को कोरोना मुक्त साल की उम्मीद की गई और इसे अपने तरीके से सदस्यों ने मनाया। मेरा नाम है मोहताज नहीं है और वो शख्सियत है हमारे बीच डॉक्टर रूही यास्मीन। गिव अ बिग हैंड फॉर डॉक्टर रूही यास्मीन। एकदम क्या कार्यक्रम चल रहा है? हम लोग स्वागत करेंगे इनका जोरदार तालियों के साथ। जो है सो यहाँ पे सभी का हुआ है और नव वर्ष का हम लोग सेलिब्रेशन कर रहे हैं, जिसमें बड़े बच्चे और काफ़ी दिनों के बाद कोरोना मुक्त पिकनिक हम लोग सेलिब्रेशन में लगे हुए हैं और इसके वजह से हम लोग काफ़ी खुश हैं। बच्चे भी तरह से इंजॉय कर रहे हैं और हम लोग सब उम्मीद करते हैं कि अगले आने वाले साल कोरोना मुक्त होते हुए हम लोग जो है सो रोटरी क्लब ऑफ मिथिला की तरफ से ढेरों कार्य, जैसे कि हमेशा होता रहा है अपने शहर में, रोटरी हमेशा कार्य करती रही है, बहुत करें और ईश्वर से यही कामना करते हैं कि आप सभी नव वर्ष में खुश रहे, स्वस्थ रहे और हेल्दी रहे। रोटरी क्लब ऑफ मिथिला की तरफ से नव वर्ष 2021 का ये सेलिब्रेशन कार्यक्रम है। इस नव वर्ष को हम लोग कोरोना मुक्त वर्ष के रूप में मना रहे हैं। वैसे तो हम लोग हर वर्ष नव वर्ष का कार्यक्रम मनाते हैं क्लब की तरफ से, लेकिन ये इसको हम लोग कोरोना मुक्त मना रहे हैं। 2020 में कोरोना आया था जो जिससे लोग काफ़ी तबाह हो गए थे, वो कोरोना तो अभी तक खत्म नहीं हुआ। इसीलिए लोगों से इस नव वर्ष पर ये विचार जब तक वैक्सीनेशन का काम स्टार्ट नहीं हो जाता वो सतर्क जरूर रहें और सावधानी बरतें
और फिर भी 2021 में हम लोग को उम्मीद है कि ये वैक्सीन आ जाएगा और सब को टीकाकरण सबके साथ मतलब सब टीका ले पाएंगे इसका कोरोना का। और इसलिए हम लोग 2021 को हर्षोल्लास के साथ अच्छे से बनाएं। और जो पटरी थोड़ी सी धीमी गति में चलने लग रही थी 2021 में कोरोना के कारण, उसको हम लोग अपने व्यवसायी जो बिजनेस करते हैं या आम जन जो भी हैं उसको नए तरीके से नए तरह से 2021 को मनाएं। यही मेरी शुभकामनाएं हैं। खेलो इंडिया भारतीय खेल प्राधिकरण के तहत जिला शिक्षा परियोजना की ओर से शारीरिक शिक्षकों का जिला स्तरीय 1 दिवसीय गैर आवासीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया एमएलए एकेडमी में। खेलो इंडिया भारतीय खेल प्राधिकरण के तहत जिला शिक्षा परियोजना की ओर से शारीरिक शिक्षकों का जिला स्तरीय 1 दिवसीय गैर आवासीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया एमएलए एकेडमी स्कूल में। मीटिंग में गया था, अभी 17,000 फिजिकल टीचर्स बहाली होने जा रही है। 17,000 फिजिकल टीचर्स आप लोगों के लिए, क्योंकि उस दिन हम लोग बिहार शिक्षा परियोजना की मीटिंग में थे। हमने एक स्कूल में एक फिजिकल टीचर कितना काम करेंगे, विकास के लिए कितना प्रतिबद्ध है आप देख रहे हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री भी इसमें काफी रुचि ले रहे हैं। इसके लिए जो फंडिंग होना चाहिए वह भी हम लोगों को प्राप्त हो रहा है, लेकिन आपकी मेरी सब लोगों की निष्क्रियता के कारण जो रिजल्ट आना चाहिए वह आ नहीं पा रहा है। आज का यह वर्कशॉप जिसमें हमारे आए हुए हैं मास्टर ट्रेनर आपको निश्चित रूप से एक्टिवेट करेंगे। आगे क्या करना है आप बहुत ध्यान से उसको देखिएगा, सुनिएगा। और मेरा यह प्रयास होगा कि मैं इस फिजिकल का जो कार्य है, फिजिकल टीचर का कार्य है, इसकी पूरी टीम फिजिकल टीचर से ही हम नीचे से लेकर ऊपर तक बना दें, ताकि आप लोगों को किसी भी एक्टिविटी में कोई भी कार्य करने में कठिनाई नहीं हो। कि ये जो प्रशिक्षण दिया जा रहा है ये माननीय प्रधानमंत्री जी की जो है फिट इंडिया का कार्यक्रम, खेलो इंडिया का कार्यक्रम है। इसमें बच्चों को कैसे हम फिजिकली फिट रख सकते हैं, साथ ही साथ अपने जो फिजिकल एजुकेशन टीचर्स हैं उसको हम लेटेस्ट वर्जन में कैसे अपग्रेड कर सकते हैं, इन सब चीज़ों की ट्रेनिंग अभी हम लोग लेकर के आए हैं। साथ ही साथ माननीय प्रधानमंत्री जी चाहते हैं, किरण रिजिजू सर चाहते हैं कि पूरे बिहार में स्पोर्ट्स के सेंटर बने। तो आज जो हम लोग आए हुए हैं यहाँ पर फिजिकल एजुकेशन टीचर्स को ये ट्रेनिंग दे रहे हैं कि कैसे हम अपने में जो कमियां हैं उसको दूर करेंगे, कैसे हम अपने बिहार को जो स्पोर्ट्स में आगे बढ़ाएंगे। तो ये थे अब तक के समाचार। विदा लेने से पहले एक नजर मुख्य समाचार पर। जिले के नए 9 नगर निकाय में लोगों के सुझाव आपत्ति लिए जाएंगे 25 जनवरी तक। जिलाधिकारी की अंतिम मुहर के बाद विधिवत अधिसूचित होगा निकाय। दरभंगा नगर निगम के सफाई कर्मियों और आम नागरिक के बीच झड़प ने लिया बृहत रूप। कई गाड़ियों के शीशे फूटे, दोनों ओर से भिड़ंत में कई हुए घायल। तत्काल प्रथम दृष्टया में वार्ड नंबर 3 के जमादार को निलंबित किया नगर आयुक्त ने। मामले की निष्पक्ष जांच के लिए गठित की समिति। और आपदा प्रबंधन वंडर ऐप सखी वन स्टॉप सेंटर की समीक्षा की गई बैठक में जिलाधिकारी ने दिए कई आवश्यक निर्देश। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत इस प्रसारण से। अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र और आसपास की खबरों को समेटे होगी पुनः मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।